दक्कन टुडे की उर्दू नशरियात ख़बरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हमारे चैनल से मुताल्लिक़ आपकी गिरां क़दर राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कर्नाटक में सबका साथ सबका विकास कामयाबी की जानिब रवा दवा। सिद्धारामैया शिवा कुमार ने राहुल गांधी के हिदायत को पेश नज़र रखते हुए SC ST BC के अफराद को घरों के कागजात पेश किए। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ साथ वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि कांग्रेस को इख्तिदार में लाने का मकसद ये है कि गरीबों, पसमानदा तबक़ात, SC ST BC माइनॉरिटीज़ को इंसाफ मिले और साथ ही साथ उनके मियार ज़िंदगी को भी बुलंद किया जा सके। अगरचे के सिद्धारामैया एक इंतहाई तजुर्बेकार सियासतदान माने जाते हैं और कर्नाटक में अपनी गैर मामूली मकबूलियत की बिना पे वो कई बार रियासत के वज़ीर आला रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए वो एक असासा माने जाते हैं। सिद्धारामैया ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के मंशूर के मुताबिक रियासत में काम हो रहा है और अक़लियतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जा रहा है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि कई रियासतों में ST SC BC को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ताहम सिद्धारामैया ने कहा कि कर्नाटक में तमाम ही तबक़ात को एकसा तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद तमाम अफराद के साथ इंसाफ रसानी के अमल को तेज़ करना है। कर्नाटक रियासत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को तरजीह दी जाती है, चूँकि पड़ोसी रियासत केरला और तमिलनाडु का वहाँ पर भी असर पड़ता है। ऐसे में सिद्धारामैया अपनी कामयाब मुदब्बिराना क़यादत की वजह से कर्नाटक में मकबूल माने जाते हैं। अगरचे के माजी में बीजेपी हुकूमत ने कई मौक़ों पर दरार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धारामैया ने उस मामले को ख़त्म कर दिया और एक बार फिर सेकुलर अंदाज में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत आपस में मिलजुल कर रहने को तरजीह देते हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि कई सालों से SC ST BC और माइनॉरिटीज़ को मकानात की फ़राहमी का एक संगीन मसला दरपेश था। ताहम सिद्धारामैया ने उन तमाम नुकात को पेश नज़र रखते हुए इंसाफ रसानी के अमल को तेज़ किया है। गोश्त कमीशन ने एक बार फिर साबिक़ा वज़ीर आला BSR सदर के चंद्रशेखर राव के साथ साथ ईटाला राजेंद्र की भी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। साथ ही साथ उसकी जद में हरीश राव भी आ चुके हैं। अगरचे के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और उस प्रोजेक्ट में रिश्वत सितानी के भी मामलात को मुबैना तौर पर पेश किया जा रहा है। ताहम इस सिलसिले में इन तमाम क़ायदीन के बयानात को नोट किया जा रहा है। KCR और हरीश राव का ताल्लुक़ BRS या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से है, जबकि ईटाला राजेंद्र इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। इन तीनों ही को घोष कमीशन के सामने पेश होना होगा और अपने बयानात क़लमबंद कराने होंगे। हर रियासत में साबिक़ा वज़राए आला की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए उन तमाम उमूर पर तवज्जो दी जाती है जिसमें रिश्वत सितानी के मामलात पेश आए हों, चाहे वो कर्नाटक का मामला रहे या फिर तेलंगाना का मामला। कई मामलात में रियासती वज़रा और वज़ीर आला के मुलविस होने के मुबैना इल्ज़ामात आते रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर साबिक़ा इन क़ायदीन को पेश होना होगा और अपने बयानात क़लमबंद करवाने होंगे। हाजियों के काफ़िले को रवाना करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हज कमेटी के अहदेदारान हसन बाशा, खुसरो पाशा, आंध्र प्रदेश के अक़लियती उमूर के मुशीर अहमद शरीफ और शाहजहाँ बाशा साबिक़ MLA ने आज़मीन हज से अपील की है कि वो हज के मौके पर हिंदुस्तान में तरक्की, खुशहाली और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के क़याम के लिए दुआ करें, क्योंकि इसी से मुल्क की तरक्की का राज है। इस मौके पर मुख्तलिफ़ क़ायदीन ने कहा कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है और यहाँ बिला लिहाज मज़हब मिल्लत अवाम में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा क़ायम है। ऐसे में आज़मीन हज जो कई मामलात में खुदाबंद खुदूस के आगे सरबत सजूद होते हुए अपने तमाम मुश्किलात के इज़ाले के लिए दुआ करते हैं, साथ ही मुल्क में अमन
सलामती के लिए भी दुआ करने की अपील की। हज हाउस नामपल्ली में आज़मीन हज के काफ़िलों को रवाना करते हुए इन कायदीन ने यह बात की। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से वलीउल्लाह क़ादरी का इंतखाब अमल में आया। वलीउल्लाह क़ादरी का ताल्लुक़ ज़िले वरंगल से है और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की महाजी तंजीमों, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ एक अरसे दराज से वाबस्ता रहे हैं और सीनियर कायद माने जाते हैं। साथ ही साथ वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की कामयाबी के लिए काम किया है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में अब सीनियर अक़लियती कायद की हैसियत से वलीउल्लाह क़ादरी का शुमार होता है। तेलंगाना में एक बार फिर तलबा नौजवानों में जोश व खरोश पाया जा रहा है। जून के दूसरे हफ्ते से तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से लिए गए फ़ैसले की सताइश की जा रही है, जिसमें उन्हें इब्तिदाई में निसाबी कुतुब के साथ साथ यूनिफॉर्म की तकसीम अमल आवारी को भी यकीनी बनाने की कोशिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। अगरचे के तालीम को अब एक तिजारत की शक्ल दे दी गई है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अब भी तलबा को निसाबी कुतुब के साथ साथ यूनिफॉर्म फ़राहम किया जा रहा है। बहुत सारी तंजीमों ने इसका खैर मकदम भी किया है और कहा कि नए तालीमी साल से मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन्स में इजाफ़ा करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि माजी के तजुर्बात ये बताते हैं कि ड्रॉप आउट की शरह में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और साथ ही साथ बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा उसका मौजिब बन रहा है। गुज़श्ता 10 साल से बेरोज़गारी आम होने की वजूहत यही है कि तालीम याफ्ता तबक़ा भी अब तालीम के हुसूल में मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए ड्रॉप आउट को तरजीह दे रहा है। ऐसे में रियासती हुकूमत का ये फ़रीज़ा बनता है कि वो सरकारी स्कूलों के साथ साथ खानगी स्कूलों में भी दाखिलों में इजाफ़े की कोशिश करे और साथ ही साथ तलबा को दरपेश मसाइल पर तवज्जो देते हुए खानगी स्कूलों की मनमानियों पर भी रोक लगाए, ताकि तलबा को आला तालीम के हुसूल में कोई मुश्किलात पेश ना हों।